नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं टीकेएस न्यूज यूपी में एक बार फिर से, जहां हर दिन लेकर आते हैं आप सभी के लिए उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कड़ाके की ठंड के साथ यूपी की इन जिलों में 72 घंटे भारी बारिश की चेतावनी। उत्तर प्रदेश में इन दिनों हाड़ कपाने वाली ठंड बढ़ रही है। दरअसल इसी बीच भारतीय मौसम विज्ञान आईएमडी ने भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। आईएमडी ने अलर्ट जारी करते हुए कहा कि पश्चिमी विक्षोभ के चलते साथ ही जहां पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश और साथ ही बर्फबारी होगी, तो वहीं उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में भारी बारिश के आसार है। इसी कारण तापमान में तेजी से गिरावट देखने को मिलेगी। इसी के साथ 3 जनवरी यानी आज को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शीतलहर चलने का अनुमान जताया गया। आईएमडी ने आगामी 24 घंटे में न्यूनतम तापमान 2 से 4 डिग्री तक गिरावट होने की आशंका व्यक्त की गई है। इसी के साथ घना कोहरा छाने के भी आसार जताए हैं। यूपी में फिर योगी सरकार या बाजी पलट सकते हैं अखिलेश। ताजा सर्वे ने बताया बीजेपी एसपी में कहां कैसे टक्कर। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है। चुनाव तारीखों के ऐलान से पहले प्रचार अभियान बेहद तेज हो चुका है। ऐसे में एक बड़ा सवाल यह है कि साथ ही यूपी की जनता का मूड क्या है। एक बार फिर से योगी सरकार आएगी या फिर अखिलेश यादव, मायावती या प्रियंका गांधी वाड्रा उनसे सत्ता छीनने में कामयाब रहेंगे या नहीं। साथ ही यहाँ पे न्यूज चैनल टाइम्स नाउ के भारत के ताज़ा सर्वे की माने तो यूपी में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। दरअसल वही यहाँ पे समाजवादी पार्टी यानी कि बीजेपी को टक्कर देने वाली है। साथ ही दोस्तों बता दें कि चले कि ऐसे में सर्वों के मुताबिक यूपी में एक बार फिर से योगी सरकार बनने जा रही है। साथ ही 403 सीटों वाली यूपी विधानसभा में बीजेपी 230 से लेकर 249 सीटें जीत सकती है, तो वहीं समाजवादी पार्टी 137 से लेकर 144 सीटें पर कब्जा कर सकती है। लखनऊ कैंसर संस्थान में गरीब मरीजों को फ्री में मिलेगा इलाज, लागू हो गई यह व्यवस्था। दरअसल लखनऊ के चकगंज स्थित कल्याण से कैंसर संस्थान में गरीब मरीजों को मुफ्त में इलाज मिलेगा। संस्था में जल्द ही आयुष्मान योजना लागू की जाएगी। साथ ही 5 लाख रुपए तक का गरीबों को साथ ही इलाज दिया जाएगा। साथ ही दोस्तों संस्थान में नए साल में साथ ही यहाँ पे 200 बेड पर मरीजों की भर्ती शुरू होगी। 8 ऑपरेशन थिएटर भी बनकर तैयार है। साथ ही संस्था के एमएस डॉक्टर अनुपम वर्मा के मुताबिक रोजाना 100 से अधिक मरीज ओपीडी में आ रहे। साथ ही मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। जेलों में बंदियों से मुलाकात पर लगी रोक, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी पेशी, जानिए पूरा आदेश। दरअसल शासन ने कोविड-19 और साथ ही ओमिक्रॉन महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जेलों में साथ ही पूरी तरह से पाबंदी और साथ ही उनके परिजनों से मुलाकात तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश दिया गया। अपर मुख्य सचिव साथ ही गृह एवं कारागार अवनीश कुमार अवस्थी ने इस संबंध पर शासन आदेश जारी किया गया। उन्होंने साथ ही डीजी जेल से इस आदेश पर कड़ाई से पालन करने को कहा गया। इससे पहले कोविड-19 का प्रकोप थमने के बाद शासन ने साथ ही कतई शर्तों के साथ 16 अगस्त 2021 से जेल में बंदियों से मुलाकात कराने की स्वीकृति दिया गया था। लेकिन 2022 में एक बार फिर से नए कोरोना वेरिएंट और साथ ही एक बार फिर से जो दूसरी लहर की कोरोना वेरिएंट है एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं, जिसके कारण इस पर आदेश जारी किया गया। चुनाव से पहले योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला, 1 करोड़ 30 लाख लोगों को फरवरी में फ्री मिलेगी 3 महीने तक की चीनी। दरअसल अंत्योदय कार्ड धारकों को अगले 3 महीने के लिए साथ ही चीनी फ्री उपलब्ध कराई जाएगी। अभी तक प्रति माह 1 किलो साथ यहाँ पे 18 रुपये पर दी जा रही थी। जनवरी, फरवरी, मार्च माह की 3 किलो चीनी फरवरी माह में एक साथ फ्री में उपलब्ध कराई जाएगी। प्रदेश कैबिनेट द्वारा शनिवार को इस पर जो है यहाँ पे 22 सर्कुलर पर फैसला लिया गया। प्रदेश में 40 लाख अंत्योदय कार्ड साथ यहाँ पे और साथ ही 1 करोड़ 30 लाख लाभार्थी हैं। ऐसे में कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य आयोग द्वितीय संशोधन नियमावली 2021 को मंजूरी दी गई। इसके तहत यहाँ पे व्यवस्था की गई है। साथ ही उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य आयोग ने अध्यक्ष के न होने पर वरिष्ठ सदस्य अग्रणी व्यवस्था होने तक कामकाज संभालेंगे। 10 जनवरी को जारी हो सकते हैं यूपी बोर्ड की परीक्षा की डेट शीट, जानिए अपडेट। दरअसल उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के संबंध में अभी तक कोई भी अपडेट नहीं किया गया। इस तरह है कि यहाँ पे यूपी बोर्ड की परीक्षाएं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद आयोजित की जाएगी। पहले यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 के डेट शीट यहाँ पे जो है दिसंबर में जारी होने की संभावना थी, लेकिन फिर भी यूपी बोर्ड की तरफ से कोई अपडेट नहीं आया। ऐसे में दोस्तों आपको बताते चले कि यहाँ पर एक बड़ी खबर है। साथ ही यूपी विधानसभा चुनाव की तारीख यहाँ पे 9 जनवरी 2022 होने की संभावना है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10 जनवरी 2022 और साथ ही 10वीं 12वीं की परीक्षाओं की तारीखों की घोषणा कर सकता है। देश में पिछले 24 घंटों में सामने आए कोरोना के 27,553 नए केस, 284 लोगों की गई जान। दरअसल देश में एक बार फिर से जानलेवा कोरोना वायरस संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। साथ ही कोरोना वायरस के सबसे खतरनाक साथ ही वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले तेजी से सामने आने लगे हैं। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 27,553 नए मामले सामने आ चुके हैं, जबकि इस दौरान 284 लोगों की मौत हो चुकी है। दोस्तों बता दें कि वही देश में अब तक कोरोना वायरस ओमिक्रॉन वेरिएंट के 1525 मामले भी सामने आ चुके हैं।
शराब के दाम को लेकर सरकार ने लिया बड़ा फैसला, लाइसेंस फीस में होगा यह बदलाव। दरअसल उत्तर प्रदेश में अब शराब महंगी नहीं होगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2022-23 के लिए नई आबकारी नीति जारी की है। इसका लक्ष्य राज्य सरकार को राजस्व मुहैया कराना है, बेरोजगार को रोजगार, किसानों को अपने उत्पाद के लिए बाजार उपलब्ध कराने के साथ ही बड़े पैमाने पर निवेशकों को आकर्षित करना। नई आबकारी नीति के तहत राज्य में शराब के दामों तो नहीं बढ़ेंगे, लेकिन लाइसेंस फीस 7.5% बढ़ जाएगी। शराब की आपूर्ति केवल कांच की बोतलों पर ही होगी। एटा जिला जेल में कोरोना विस्फोट, एक पुलिसकर्मी समेत 7 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। दरअसल दोस्तों, यूपी में कोरोना संक्रमण और साथ ही ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसी बीच एटा जिला कारागार में साथ ही एक पुलिसकर्मी समेत यहां पे 6 बंदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। साथ ही कोरोना संक्रमित निकले बंदियों को स्वास्थ्य विभाग ने टीम ने साथ ही जेल में स्थित एक कमरे में क्वारंटाइन किया गया। यहाँ पर उसका इलाज जारी है। साथ ही लगातार बंदी की निगरानी की जाएगी। मेरठ में खेल विश्वविद्यालय, 50 विदेशी कोच यूपी को बनाएंगे पदक प्रदेश। दरअसल यहाँ पे हरियाणा और पंजाब की तर्ज पर अब उत्तर प्रदेश में भी साथी खेलों को बढ़ावा देने के लिए पहल शुरू की गई। मेरठ में देश का सबसे बड़ा खेल विश्वविद्यालय खोला जा रहा है। वहीं यहाँ पे सूबे में 44 आधुनिक स्टेडियम बनाए जा रहे हैं। प्रदेश के खेल राज्य मंत्री उपेंद्र तिवारी ने बताया कि सूबे की प्रतिभाओं को तराशने के लिए 50 विदेशी कोचों की नियुक्ति की जाएगी। साथ ही 2028 तक ओलंपिक में भारत की ओर से यूपी को सर्वाधिक पदक दिलाने का लक्ष्य है। अब स्मार्टफोन पर आशा बहु सूचनाएं संचालित कर विभागों को देंगी रिपोर्ट। साथ ही दोस्तों, बलरामपुर में साथ ही योगी सरकार द्वारा स्वास्थ्य विभाग को पूरी तरह से हाईटेक करने के बाद अब ग्रामीण अंचलों पर स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं की अलग जग रही है। साथ ही आशा बहुओं को हाईटेक कराने की कामयाबी शुरू हो चुकी है। इसके लिए आशा बहुओं को स्मार्टफोन दिया जा रहा है। साथ ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के सभार में साथ ही एक कार्यक्रम के जरिए साथ ही कुछ आशा बहुओं को स्मार्टफोन दिया गया। वहीं यहाँ पे शेष बची आशा बहुओं को जल्द ही स्मार्टफोन दिया जाएगा। यूपी में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 552 नए केस। दरअसल दोस्तों, वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण की तीसरी लहर अब उत्तर प्रदेश में तेजी से गति से पकड़ रही है। इसी के साथ ओमिक्रॉन के केस भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। साथ ही अमेठी में बीते दिन ब्रिटेन से लौटे पति पत्नी ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाए चुके हैं। साथ ही दोस्तों, इसी बीच प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के 552 केसेस सामने आ चुके हैं। स्कूल आने के बाध्य नहीं कर सकेंगे बच्चों को। देखिए यूपी सरकार ने स्कूलों के लिए जारी की गाइडलाइन में क्या क्या दिशा निर्देश। दरअसल दोस्तों, कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए यूपी सरकार ने दिसंबर के आखिरी दिन ही साथ ही यहाँ पे स्कूलों के लिए गाइडलाइन जारी कर दी थी। साथ ही ये गाइडलाइन अपर मुख्य सचिव आराधना शुक्ला ने सभी जिला अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक को जारी कर दिया गया था। स्कूलों को इन गाइडलाइन को सख्ती से पालन करने के लिए निर्देश दिए गए। साथ ही जारी आदेश में स्कूलों को विकल्प के तौर पर ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था करने के लिए भी दिशा निर्देश जारी किया गया। योगी सरकार ने 28 लाख सरकारी कर्मचारियों को दिया बड़ा तोहफा, अब मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव नजदीक है। सभी सियासी दल मतदाताओं को अपनी तरफ यहां पे खींचने पर लगे हैं। इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी 28 लाख राज्य कर्मचारी और साथ ही पेंशनरों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का तोहफा दिया। साथ ही योगी सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना की शुरू की है। इसके लिए साथ ही राज्य मंत्रिमंडल ने साथ ही यहाँ पे उत्तर प्रदेश शासकीय सेवक नियमावली 2021 संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। नए साल में महंगाई करेगी लोगों को बेहाल, ऑनलाइन फूड डिलीवरी समेत कई चीजें होगी महंगी। दरअसल बता दें कि 2022 की शुरुआत में ही देश के कई पूरी तरह से बदलाव हो चुके हैं। साथ ही आपको बता दें कि सरकार द्वारा किए गए बदलाव का असर अब सीधे आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। साथ ही नए साल की शुरुआत के साथ ही रोजमर्रा की बहुत चीजें महंगी हो गई है। ऐसे यानी कि अब आपको कुछ जरूरी चीजों के लिए पहले से ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। साल के पहले दिन यानी कि 1 जनवरी से यहाँ पे गुड एंड सर्विस टैक्स GST में कई नियम परिवर्तन किए गए, जिनमें से कई प्रोडक्ट और साथ ही सर्विस में GST लागू कर दिया गया है। साथ ही अब सीधा आम आदमी की जेब पर सीधा असर पड़ेगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का बढ़ेगा मानदेय, 50 साल पुराने स्कूलों को शर्त पर मिलेगी सरकारी सहायता। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले कुछ दिनों के साथ ही अधिसूचना जारी होने वाली राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा फैसला लिया, जिसके तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं साथ ही सहायकों का मानदेय बढ़ाने का फैसला किया गया। ट्विन टावरों को गिराने का एक्शन प्लान फाइनल, सिर्फ 10 सेकंड में इन खास तकनीक से होंगे ध्वस्त। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि नोएडा के बहुचर्चित सुपरटेक एमरॉयड को ट्विन टावर साथ ही यहाँ पे गिराने का एक्शन प्लान लगभग फाइनल हो चुका है। साथ ही अमेरिकी एडफिक कंपनी के एक्शन प्लान का अध्ययन करके सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट और ने साथ ही नोएडा अथॉरिटी को कुछ सुझाव दिए गए, जिन्होंने साथ ही अथॉरिटी और बिल्डर को दे दिया गया। साथ ही इसके साथ यह भी निर्देश दिया गया है कि कंपनी से जल्द ही अनुबंध करते हुए टावर गिराने की प्रक्रिया शुरू करे। अमेरिकी कंपनी एक्टन प्लान के अनुसार ट्विन टावर को साथ ही यहाँ पे महज 10 सेकंड में ध्वस्त कर दिया जाएगा।
प्रदेश विकास प्राधिकरण में 200 से अधिक इंजीनियरों के बढ़ेंगे पद, होगा कार्ड रिव्यू। दरअसल प्रदेश विकास प्राधिकरण में जरूरत के आधार पर अब मुख्य अभियंता और अक्षण अभियंता के साथ सहायक अवर भी अभियंता होंगे। इसके लिए साथ ही विकास प्राधिकरण में अभियंताओं का कॉडर नए सिरे से निर्धारित किया जाएगा। प्रारंभिक अनुमान के मुताबिक 200 से अधिक अभियंताओं के पद पर बढ़ने की संभावना है। इसके साथ युवाओं के लिए रोजगार के द्वार भी खुलेंगे। आम आदमी पार्टी का चुनाव अभियान शुरू, केजरीवाल बोले अखिलेश को भी अभी फ्री बिजली देने पर समय लगेगा। दरअसल उत्तर प्रदेश में साथियों 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी भी जोरदार तैयारी के साथ उतर चुकी है। दरअसल पार्टी संयोजक तथा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल साथ ही यहाँ रविवार को लखनऊ में पार्टी की मोहाली में होकर भरी, साथ ही यहाँ लखनऊ स्मृति पवन पार्क में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल चुनावी सभा को संबोधित किया। उनके साथ उत्तर प्रदेश के प्रभारी राज्यसभा सदस्य संजय सिंह भी मौजूद थे। महंगा हुआ एटीएम का इस्तेमाल, अब और ढीली होगी जेब, बैंकों ने बढ़ाया सर्विस चार्ज और टैक्स। दरअसल एटीएम का बार बार इस्तेमाल करना अब महंगा हो गया है। साथ ही दोस्तों बता दें कि 1 जनवरी से यानी कि पूरी तरह से 2022 में एटीएम के अतिरिक्त प्रति ट्रांजेक्शन पर 21 रुपये शुल्क लगेगा और साथ ही इस पर 18% सर्विस टैक्स भी लगाया जाएगा। बैंक यह राशि सीधे खाते से काट लेगा। साथ ही खाते में रकम न होने पर यह रकम माइनस में होगी, जैसे कि खाते में रुपये आएंगे, सिस्टम खुद ही अपना रुपया जो है काट लेगा। यूरोपियन बैंकों से मेट्रो के लिए इतने करोड़ रुपए का लोन स्वीकृत, यहां खर्च होगा ऋण। दरअसल दोस्तों ताजनगरी में मेट्रो को हरी झंडी, अप्रैल 2024 तक मिल सकती है। चौथी बार समय सीमा बदल चुकी है। मेट्रो रेल के ट्रायल के लिए 6 स्टेशन बनेंगे, जिनमें से 3 पर काम शुरू किया जा चुका है। दरअसल दोस्तों बता दें कि यूरोपियन निवेशक बैंक IIB से आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए 3,860 करोड़ रुपए का ऋण स्वीकृत किया गया। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन UPMRC के 23 अप्रैल 2021 को प्रस्ताव भेजा गया, जिसमें 18 दिसंबर को IAP की बोर्ड बैठक पर स्वीकृति मिल गई। दोस्तों ये थी उत्तर प्रदेश से जुड़ी तमाम नॉन स्टॉप 25 फटाफट बड़ी खबरें। इसी तरह की और उत्तर प्रदेश की खबरों के लिए दोस्तों जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को उत्तर प्रदेश भाइयों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।